आइए आयन के बारे में समझते हैं। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है आयन कहलाता है। अर्थात आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जो कण आवेशित होते हैं उनको हम आयन कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम आयन। तो सोडियम आयन सिंगल प्लस है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए सोडियम जो परमाणु होता है, सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्य ये परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो पाते हैं 2 8 1। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो त्यागता है जब इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब धन आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो देखिए परमाणु जो होता है, मान लीजिए ये परमाणु है, तो इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या इसमें हो गया 11 प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या जितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रह गया? 10। और प्रोटॉन की संख्या कितना रह गया? वो नाभिक में है, वो 11। तो 11 प्रोटॉन जो होता है उन पर, प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है, ये अब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो प्रोटॉन अर्थात धनावेशित कणों की संख्या 11 रह गया और ऋणावेशित कणों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रह गया जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो यहाँ पर नेट आवेश 11 धनावेश हो गया और 10 ऋणावेश हो गया, इसलिए नेट आवेश धनात्मक हो जाता है, अतः यह धनावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे देखिए ये सोडियम परमाणु जो है यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो यह बनाता है सोडियम प्लस है। तो सोडियम ये परमाणु है, जब ये इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तब तो बनेगा धनायन। ये धनायन बन जाता है सोडियम आयन। इसी प्रकार देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका मान लीजिए परमाणु संख्या 8 होता है, 8 हुआ परमाणु संख्या। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो हो जाएगा 2 6। तो ये 6 जो हुआ यह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जो ये ग्रहण करता है यह ऋणायन उत्पन्न कराता है। कैसे? देखिए जैसे ये ऑक्सीजन का परमाणु जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब ऑक्सीजन या ऑक्साइड आयन का निर्माण होगा, ऑक्साइड आयन का निर्माण होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। आप जानते हैं कि जो ये परमाणु होते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ये 3 स्थिति में से कोई भी स्थिति संभव है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनकी संख्या या
इलेक्ट्रॉन त्यागे गई संख्या या इलेक्ट्रॉनों की साझा की गई संख्या को ही हम उसका संयोजकता कहते हैं, उस परमाणु उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ संयोजकता भी आता है और उसके चलते संयोजकता जो है उसका अष्टक पूरा करना कहलाता है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जितने इलेक्ट्रॉन वह त्यागता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अतः इसका संयोजकता 2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, इसलिए इस पर ऋणायन उत्पन्न होता है। तो जैसे 2 और 6 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, इस प्रकार इसका अष्टक पूरा होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए ऋणायन उत्पन्न हुआ। अच्छा, ये ऋणायन कैसे उत्पन्न हुआ? तो देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन हुए? 8। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेना पड़ गया अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से जब लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया? 10। तो ऑक्सीजन की नाभिक में 8 प्रोटॉन हैं और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो यहाँ पर ऋणायनों की संख्या ज़्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन की संख्या तो 8 ही रहा। तो इसलिए कुल मिलाकर के ऋण आवेशित कणों का संख्या ज़्यादा होता है ऋण, इसलिए यहाँ पर ऋणायन नेट आवेश ऋणायन के रूप में दिखाई देता है। तो ये ऑक्साइड अयस्क का ऑक्साइड का निर्माण करता है, नॉट अयस्क, तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रकार आयन उत्पन्न होता है। तो आयन यही है, परमाणु है या परमाणुओं का समूह है जिस पर नेट आवेश उत्पन्न होता है। तो यह है आयन के बारे में। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।